L and M are partners sharing profit and losses in 3:2. A new partner N is admitted for 1/5 share which he gets 320 from L and 120 from M. Calculate the new profit sharing ratio of the partners. केस 4 में हमें ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2 L और M की, और N का 1/5 शेयर है जो न्यू पार्टनर है, और ये जो 1/5 शेयर है वो उसने 3/20 लिया है L से एंड 1/20 लिया है M से। तो इस क्वेश्चन में हमें एक वर्ड गिवन है दैट इज फ्रॉम L एंड फ्रॉम M। जिस भी क्वेश्चन में आपको फ्रॉम वर्ड गिवन है इट मीन्स के आपको ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस गिवन है, आपको फाइंड आउट नहीं करना है। जो लास्ट वाला थर्ड केस था उसमें कंट्रीब्यूशन हमें निकालनी पड़ी थी, सेक्रीफाइस शेयर मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सेक्रीफाइस शेयर फाइंड आउट नहीं करना है बिकॉज ऑफ कि आपको सेक्रीफाइस शेयर इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके पास L और M की ओल्ड रेशियो भी गिवन है और सेक्रीफाइस भी गिवन है, तो दोनों ही गिवन है, तो हम सीधा डायरेक्टली ओल्ड में से उसका सेक्रीफाइस माइनस करके न्यू रेशियो जो है वो निकाल सकते हैं। N का जो शेयर है वो 1/5 है, L की ओल्ड रेशियो जो है वो 3:2 है, और इनके जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो 3/20 और 1/20 के अकॉर्डिंगली 3:1 बनती है। L का 3/20 है सेक्रीफाइस और M का 1/20। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो न्यू शेयर का फार्मूला लगा देंगे। वो फार्मूला क्या है? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना है? 3/5 एंड 2/5। L का है 3/5 और M का है 2/5, और सेक्रीफाइस हमें गिवन है 3/20 L का है और 1/20 जो है वो M का है। तो हम इसको माइनस कर लेंगे, LCM आएगा 20, 4 5s are 20 और 3 4s are 12, तो 12 माइनस 3 हमारा हो जाएगा 9। इसी तरह इसका LCM भी 20 आएगा एंड हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 1, तो दैट इज 7/20। यहां पर आपको कुछ भी करना नहीं पड़ा है बिकॉज ओल्ड शेयर एंड सेक्रीफाइस दोनों ही क्वेश्चन में गिवन है, तो हम सिंपली फार्मूला लगा लेंगे ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको फ्रॉम वर्ड गिवन है कि उसने ओल्ड पार्टनर से इतने लिया है, तो फ्रॉम वर्ड गिवन है इट मीन्स कि उनका सेक्रीफाइस आपको क्वेश्चन में गिवन है। डी का शेयर जो है वो 1/5 है, तो उसका भी डिनोमिनेटर हमें 20 करना है क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर 20 आ रहा है। तो 5 को अगर हम 4 से करेंगे तो वो 20 हो जाएगा, 1 को 4 से करेंगे 4 हो जाएगा, तो 4/20 जो है वो डी का शेयर आ जाएगा। तो इस तरह से न्यू रेशियो क्या बनेगी? 9/20, 7/20 एंड 4/20। तो दिस विल बी 9:7:4 इज द आंसर हियर। Case 5th. X and Y are two partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Z is admitted as a new partner. X surrenders 1/3 of his share and Y surrender 1/4 of his share in the favor of Z. Calculate new profit sharing ratio of partners. इस केस में 3:2 ओल्ड रेशियो गिवन है, लेकिन जो नया पार्टनर आया है Z उसका शेयर हमें गिवन नहीं है, हमें उसका शेयर भी निकालना है। और इसके साथ ही उन्होंने बोला है कि X ने सरेंडर किया है 1/3 ऑफ हिज शेयर। इट मीन्स कि X का जो ओल्ड शेयर है जो कि 3/5 है उसका 1/3 X ने किसको दे दिया? Z को। इसी तरह जो Y है उसने अपना उसका जो शेयर था 2/5 उसमें से 1/4 किसको दे दिया है? Z को। तो अगर हम इन दोनों का सेक्रीफाइस फाइंड आउट कर लें तो दोनों के सेक्रीफाइस को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Z का शेयर, क्योंकि इन दोनों ने जो सेक्रीफाई किया है, जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई करते हैं उसको प्लस करके क्या आता है? न्यू पार्टनर का
शेयर। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम x और y का सेक्रीफाइस फाइंड आउट करेंगे। x का ओल्ड शेयर है 3/5, 3/5 एंड 2/5, तो x का है 3/5 और y का है 2/5। अब x ने अपना 1/3 उसको दिया है, तो 3/5 का 1/3 मल्टीप्लाई करके निकालेंगे बिकॉज ऑफ, यहाँ पर ऑफ वर्ड गिवन है, फ्रॉम है तो आपको डायरेक्टली जो है वो सेक्रीफाइस दिया हुआ है, लेकिन ऑफ वर्ड लिखा हुआ है, ऑफ इज शेयर लिखा हुआ है, तो आपको मल्टीप्लाई करके उसका सेक्रीफाइस जो है वो फाइंड आउट पहले करना पड़ेगा। तो ये सेक्रीफाइस आ जाता है 3/15। तो x का जो ओल्ड है उसमें से अगर हम उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यू शेयर ऑफ x। 3/5 उसका ओल्ड शेयर था, जिसमें से हमने 3/15 को माइनस कर दिया। एलसीएम ले लेंगे, 15 विल बी द एलसीएम एंड 3 3s are 9 and 9 minus 3 will be 6/15। तो हमारे पास x का न्यू शेयर आ जाएगा 6/15। इसी तरह हम y का जो सेक्रीफाइस है वो फाइंड आउट कर लेंगे। y का ओल्ड शेयर है 2/5 और y ने जो है वो सरेंडर किया था 1/4, तो इसलिए हम 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 2/20 y का सेक्रीफाइस, और y के ओल्ड में से यानी 2/5 में से उसका सेक्रीफाइस 2/20 माइनस कर देंगे। आंसर विल बी 6/20। अब इन दोनों का जो सेक्रीफाइस है 3/15 और 2/20, 3/15 और 2/20 को यानी कि दोनों के सेक्रीफाइस को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास z का न्यू शेयर आ जाएगा, दैट इज 18/60। 15 और 20 का एलसीएम आता है 60, तो 12 + 6 18 हो गया एंड द न्यू शेयर ऑफ द z इज 18/20। अब आप ये देखेंगे कि x का जो न्यू शेयर है उसका डिनोमिनेटर 15 है, y का 20 है और z का 60 है। तो हमें सबसे पहले इन तीनों को सेम करना होगा। तो हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, 15, 20 और 60 का। एलसीएम विल बी 60, तो हम तीनों को 60 में कन्वर्ट कर देंगे। 6/15 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 60। 15 4s are 60, तो ऊपर भी 4 से करेंगे 24/60 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो 6 into 3 is 18 और जो z है उसका तो 18/60 है ही, तो ये हमारी जो रेशियो है वो बन जाएगी 24, 18 एंड 18 और ये 6 के टेबल पे कट हो जाएगी। 6 4s are 24, 6 3s are 18 एंड 6 3s are 18, तो 6 के टेबल पे ये तीनों कट हो जाते हैं। 6 के टेबल से हम इन तीनों को डिवाइड कर देंगे, तो आंसर विल बी 4:3:3। Case 6. A and B are the partners sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted as a new partner and new profit sharing ratio among A, B and C is 5:3:2. Find out the sacrifice ratio. इस क्वेश्चन में आपको A और B जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी रेशियो गिवन है 3:2 और C के आने के बाद A, B और C की जो है वो न्यू रेशियो भी हमें गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है। जो इससे पहले वाले हमने 5 केसेस किए थे उनमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट की थी, सेक्रीफाइसिंग हमें गिवन थी या हमने निकाल ली थी। बट यहाँ पर हमें ओल्ड और न्यू दोनों ही गिवन है और हमें सिर्फ फाइंड आउट करनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड शेयर में से हम न्यू शेयर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेक्रीफाइस रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2, मीन्स के 3/5 एंड 2/5, ये शेयर बन गया इनका ओल्ड। और जो न्यू है वो हमें गिवन है 5:3:2, तो 5 और 3 8 और 2 10, मीन्स के 5/10 है ए का और 3/10 है बी का एंड इसी तरह 2/10 जो है वो है सी का, दैट इज गिवन टू अस। तो जो न्यू पार्टनर है उसका जो शेयर है वो है 2/10
और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितनी है, ए की, ए का ओल्ड है 3/5, उसमें से उसका न्यू 5/10 हम माइनस कर देंगे, दिस विल बी 10 एंड 5 2s are 10 एंड 3 2s are 6। तो 6 - 5 जो है वो हमारा आ जाएगा 1/10 ए का सेक्रीफाइस। इसी तरह हम बी का सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, 10 एलसीएम हो जाएगा हमारा एंड 4 - 3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, एंड द सेक्रीफाइस ऑफ बी इज ऑल्सो 1/10। तो ए का भी 1/10 है और बी का भी हमारे पास 1/10 है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी, 1/10 1/10 मीन्स के 1:1 द सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। इस क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों ही गिवन थे, तो हमने ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दिया और जो आंसर आया दैट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। The last case is case 7. A, B and C are the partners sharing profit or losses in the ratio of 4:3:2. They admit D for 1/9 share. It is agreed that A would retain his original share. Calculate the new profit sharing ratio and sacrifice ratio. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 3 पार्टनर थे और तीनों पार्टनर में से जो नया पार्टनर आया है डी, उसको सिर्फ और सिर्फ बी और सी ने जो है वो अपना शेयर दिया है, मींस के बी और सी ने सेक्रीफाइस किया है, ए ने सेक्रीफाइस नहीं किया है। ए ने अपने शेयर को एज इट इज रखा है कि ए ने अपने शेयर को चेंज नहीं किया है, उसका जो ओरिजिनल शेयर था, जो उसका ओल्ड शेयर था वही उसका न्यू शेयर है, उसने अपने शेयर को चेंज नहीं किया है। इट मीन्स के सिर्फ बी और सी जो है उनके रेशियो में चेंज आएगी क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले स्टार्ट करेंगे उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट जो केस किया था कि हम टोटल शेयर को मान लेंगे कि वो 1 है और डी जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर 1/9 हमें गिवन है। अब यहाँ पर ए का शेयर जो 4/9 है, 4:3:2, ये हो जाएगा 4/9, 3/9 एंड 2/9, 4 3 7 एंड 2 9। तो जो ए का शेयर है 4/9 वो एज इट इज है, वो सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। अगर ए के शेयर में चेंज नहीं आएगी इट मीन्स कि जो टोटल शेयर था उसमें से 1/9 हमने किसको दे दिया है, डी को, और 4/9 किसको दे दिया है, ए को, और हम रिमेनिंग शेयर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें डी का और ए का दोनों का माइनस करना पड़ेगा टोटल शेयर में से, क्योंकि डी का शेयर तो 1/9 है, वो तो न्यू पार्टनर है, वो सेम रहेगा, और लेकिन ए का शेयर भी सेम है, इसलिए ए के शेयर को भी हमें माइनस करके जो रिमेनिंग शेयर निकालना होगा वो सिर्फ बी और सी के लिए हम निकालेंगे क्योंकि उन्हीं में चेंज आ रही है, डी और ए में कोई चेंज नहीं है। अब ये जो 4/9 हमारे पास है इसको हम डिवाइड कर देंगे बी और सी में इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब हम ए के जो रेशियो है, ए का जो शेयर है वो इसमें नहीं लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3/5 एंड 2/5। तो हम 4/9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से, हमारे पास आ जाएगा बी का न्यू शेयर, और 4/9 को जो रिमेनिंग शेयर था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी के साथ यानी 2/5 के साथ, तो हमारा आ जाएगा सी का न्यू शेयर। अब हम ये देखेंगे कि अब शेयर क्या बना, ए का शेयर वही है 4/9 क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं थी, बी का शेयर आया 12/45, सी का आया 8/45 और डी का 1/9 जो न्यू शेयर है न्यू पार्टनर का। अब इन सबके जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो 45 जो है वो हम सबको करना पड़ेगा, तभी जो है हम न्यू रेशियो निकाल पाएंगे। तो 9 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 45 हो जाएगा, इसलिए हम 4 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5s are 20 एंड 9 5s are 45, तो ए का शेयर हो जाएगा 20/45। बी का तो सेम है, डी का सी का भी सेम रहेगा, और डी के लिए भी हम क्या करेंगे 5 × 5 कर देंगे, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को नीचे करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/45। तो द न्यू रेशियो विल बी 20:12:8:5।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के बाद ए, बी और सी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी सेक्रीफाइस रेशियो भी फाइंड आउट करनी है। तो सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करने का हम सिंपल वही फार्मूला लगाएंगे, ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है और न्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो हम ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। जो ए है उसका सेक्रीफाइस कितना है, 0, क्योंकि ए ने अपने शेयर को सेम रखा था, रिटेन किया था, उसने अपने शेयर में कोई चेंज नहीं की है, इट मीन्स कि उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। बी का ओल्ड शेयर था 3/9 और उसका न्यू शेयर आ रहा है 12/45। तो हम इसमें से इसको सॉल्व कर लेंगे। 45 जो है वो हमारा आ जाएगा एलसीएम, एंड 9 5s are 45, तो 3 5s are 15। तो 15 में से हम माइनस कर देंगे 12 को, आंसर विल बी 3/45। इसी तरह यहां पर हो जाएगा 45, तो 5 2s are 10, तो 10 minus 8 will be 2, तो 2/45 किसका सेक्रीफाइस हो जाएगा, सी का, क्योंकि सी का जो शेयर था ओल्ड वो था 2/9 और उसका न्यू शेयर है 8/45 अभी हमने निकाला है। तो ए की सेक्रीफाइस रेशियो है 0 और बी की है 3/45 और जो सी है उसकी है 2/45। तो इन शॉर्ट ये रेशियो क्या बनेगी, 0 is to 3 is to 2। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आती है, 0 is to 3 is to 2 of the old partners. So this is all about the change in profit sharing ratio because of admission of a new partner. आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक दें।